इसी से कुंडलिनी महामाया शक्ति जगेगी जी और इसी से ये क्यों सारे चक्रों का ज्ञान है ना। जी आपको मूलाधार से लेकर इस विद्या को पा करके युक्ति करके अंदर जाना है जी और अंदर से फिर चक्रों का भेदन करते करते इस अभ्यास से हर चक्रों को पार करके शास्त्रांग को पार करके जी त्रिकूट जाना है। त्रिकूट से आपको शून्य में जाना है, शून्य से भंवर गुफा में जाना, भंवर गुफा के बाद सतलोक में पहुंचना है। जी साक्षात्कार आपके ही भीतर होगा। जी गुरु तो संकेत से विद्या बताकर आपको कराएंगे, जी सारा कुछ आपके पास है। जी युक्ति बताएंगे, युक्ति के द्वारा आपको साक्षात्कार कराएंगे। जी उसी युक्ति को आपको रोज अभ्यास करना है। ध्यान से, इसी ज्ञान से 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, ठीक है, जी कुंडलिनी शक्ति, जी सारी विद्याएं, सारी शक्तियाँ इसी से सब जुड़ी हैं। जी। सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल श्री सीताराम कृपा में। इस समय मैं मौजूद हूँ चित्रकूट धाम में, ताटी घाट पे। और आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा परम पूज्य स्वामी श्री अभेद नारायणानंद जी का, और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया उस वीडियो पे, और कई सारे भक्तों के कमेंट भी आए कि महाराज जी का एक और सत्संग का वीडियो लाइए। तो इसी कड़ी में अब सेकंड पार्ट में अपलोड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए महाराज जी का जो आगे का सत्संग है, और जानेंगे। अभी महाराज जी ने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था, अब आपको पूरा ज्ञान बताएंगे आगे का, कैसे करना है ध्यान धारणा, और समाधि तक कैसे पहुंचना है, और परम ब्रह्म के दर्शन कैसे करने हैं। आइए महाराज जी से जानते हैं। तो धन्यवाद महाराज जी, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय सच्चिदानंद। तो महाराज जी, पिछली बार जो हमने चर्चा की थी, हाँ तो आपने बताया था कि मतलब शुरुआत कैसे करें, हाँ जैसे साधना आसन करना है, हाँ। ध्यान करना है, और आपने ये बताया था कि नाम निरंतर जो है वो पहले से ही चालू है। हाँ। साधन हमें अलग से साधना नहीं करनी है, हाँ, बिल्कुल। बट हमें बस उसका अनुभव करना है, सुनना है, कोशिश करना है। क्योंकि आप बताए थे कि नाम तो पहले से ही चल रहा है हृदय में, उसको पकड़ना है। तो महाराज जी अब उसका आगे का थोड़ा सा चर्चा बढ़ाते हैं। ये ऐसा है जी साधकों के लिए जो इसको इस ज्ञान के इच्छुक हैं, जी तो उनके लिए पहली बात तो ये है कि पहले ज्ञान को थोड़ा समझें, जी ज्ञान को समझें, फिर गुरु ढूंढें। जी और गुरु भी मान ली इस ज्ञान के, आत्म ज्ञान के साधारण नहीं मिल जाते हैं, जी तो गुरु की खोज करनी पड़ती है। जी तो महाराज गुरु की खोज कैसे करेंगे? जब संतों से आप मिलेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, संतों से सत्संग करेंगे, जी तब आत्मज्ञान मार्ग आप खोज पाएंगे। जी क्योंकि बिना संतों के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता। जी ठीक है, जैसे आप किताबों से पढ़ के सीख लो या मतलब मोबाइल से देख करके सीख लो, जी तो वो कामयाब नहीं होगा। जी क्योंकि बिना गुरु के सर पे हाथ करे जी या बिना गुरु की दीक्षा दिए, बिना गुरु के वो साक्षात्कार कराए, जी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जी क्यों कि आत्मज्ञान का मार्ग ही ऐसा है जो आपका खोया हुआ, जी जैसे खोया हुआ आपका सामान आपको प्राप्त हो जाए, जी महाराज। तो उसमें जिसके द्वारा प्राप्त हो जाए तो उसका तो उसमें कुछ है नहीं, वो तो आप ही का सामान है और उसे आपको प्राप्त हो गया। जैसे जी आपकी कोई वस्तु खो जाए, जी आप ढूंढते फिरें और किसी को वो मिल जाए, या कोई जानता हो जी कि हाँ ये आपकी वस्तु है जी और वो आपको ढुलवा दे, जी तो आप उसे क्या कहेंगे? कहेंगे आप तो भगवान हो, बिल्कुल बिल्कुल हैं, आप तो गुरु हो गई। तो इसीलिए जो आपका नाम खुआ हुआ है, जो आपकी वस्तु खोई है, वो आपके ही पास में है, जी आपके घर में खो गई है। जी जैसे लोगों को सोना चांदी खो जाता है जी और घर ही में पड़ा रहता, वो ढूंढते रहते, मिलता नहीं। जी ठीक है, जी फिर वो जाते हैं किसी के पास पूछने, किसी ज्योतिषी के पास जाते कि हमारा बता दो, जी या मतलब घर में है कि बाहर है, कैसे मिलेगा। जी तो वो अपने अनुभव से, जो भी उनका अनुभव होता बताते हैं, जी मिल जाए अथवा ना मिले, वो तो एक अलग चीज़, कभी मिल भी जाता है, जी। कभी नहीं मिलता है, तो वो तो एक वस्तु हो गई। लेकिन जो नाम आपका खोया है, जो वस्तु खोई है, वो आपके ही घर में खोई है। जी तो गुरु वो है जो आपकी वस्तु ढूंढ के आपको परखा दे। जी आपकी वस्तु क्या है? जो आपका असली नाम है, जी ओरिजिनल नाम है, सदा से है। जी
वो सदा से नाम है आपका एक ही, जी और उसी को हम भूले हैं। जी जन्म अनेकों होते हैं तो उसी के आधार नाम रख दिया जाता। जिस योनि में जाएंगे और जिस योनि में जन्म होगा तो उसी योनि का नाम भी है जी कि ये मतलब पशु है, पक्षी है, हिरन है, शेर है, चीता है, कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, हाथी है, घोड़ा है, गऊ है, मतलब भैंस है, सुअर है। हर पक्ष जिस योनि में जन्म होता वैसे ही उसका नाम रख दिया जाता। जी तो वो नाम शरीर का होता, जी शरीर का ही नाम लोग लेते हैं यहाँ संसार में, जी लेकिन स्वयं का नाम भूला हुआ है। जी तो स्वयं का नाम कैसे मिले? जी बताइए। तो जो राम नाम लोग कहते हैं कि राम नाम, तो राम नाम का मतलब है, राम नाम अखंड है, जी उसको जानना है। जी तो विचार करिए कि जैसे राम नाम को हम कैसे जानें? ऐसे तो हम अगर नाम जपेंगे तो ठीक है, ये तो बैखरी हो गया, जी लेकिन जो असली का राम ना सके राम गुण गाई, जी जो राम ने भी उस राम के नाम की महिमा को बखान नहीं किया है, जी महिमा दर्शाई है। तो कहा गया कि हनुमत नाम हृदय में पकड़ो, राम रहो रसनाम जकड़ो। जी तो नाम अखंड चालू आपके हृदय में है, जी ठीक है। और इसकी परख के लिए आपको गुरु चाहिए। जी महाराज जी, कुछ साधक हैं जो पूछ रहे थे, जैसे कि कुछ साधना में रत हैं, हम लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी शुरुआत है हमारी, ठीक। पर कुछ लोग थोड़ा स्तर तक पहुंच चुके हैं। हाँ, तो उनका क्वेश्चन ये है, जैसे नाद और अनहद नाद क्या होता है? देखो, आपके शरीर में जी जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है जी तो नाद अनहद जब उसका पिंडा तैयार होता है तो ये नाद अनहद क्या होता है आपको बता रहा हूँ। जी तो ये भोले बाबा की कृपा से माँ के गर्भ में जो ये शरीर में 10 सुर बजते हैं, जी ठीक है। तो 10 सुर क्या हैं? जैसे झिंगुर की झंकार, जी भौरे जैसी भन्नाट, जी ठीक है, और शंख की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, गिटार की आवाज़ है, सितार की आवाज़ है, बादल जैसी गर्जन है, जी और ये ध्वनियाँ हैं। तो तरह तरह के राग हैं, नकाड़ा की आवाज़ें आपके अंदर बज रही हैं, जी ये सुर बज रहे हैं। जी महाराज तो इन्हीं सुरों में आपका वो नाम भी बज रहा है जी। जिसकी खोज में दुनिया लगी है। अच्छा महाराज अब जो 10 सुर बज रहे तो पहले तो ऐसे कोई साधारण सुन नहीं सकता उनको, जी क्योंकि बिना विद्या के वो नहीं सुन पाएगा जब तक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जी ये 4 मुद्राओं से ज्ञान प्राप्त होता है आत्म ज्ञान के लिए। जी तो खेचरी, भूचरी, चाचरी जी और अगोचरी, अच्छा जी ठीक है, जी ये 4 मुद्राएं हैं। जी इन्हीं 4 मुद्राओं से आपका अनहद नाद सुना जाएगा, और प्रकाश भी इन एक मुद्रा से देखते हैं। जी और जो आपका अमृत पान है, एक मुद्रा ये हो गई, जी और एक मुद्रा हो गई मूलाधार। जी ये 4 मुद्राओं का, ये चाहे 4 वेदों का ज्ञान कहो जी और चाहे 4 मुद्राओं का ज्ञान कहो। जी तो इन 4 मुद्राओं से युक्ति पूर्वक जब गुरु आपका 10वां दरवाज़ा खोलता है, 10वें दरवाजे से आपको साक्षात्कार करा देता है, जी तो ये जो 9 इंद्रियां आपकी खुली हुई हैं, तो जब इनकी विद्या आपको मिलेगी बंद करने की, जी तब 10वां दरवाज़ा खुलता है। तो चाबी आपके पास है, ताला आपके घर में लगा है, गुरु सिर्फ बता करके आपको करवा के खोल कर दिखा देता कि ऐसे खोलो, मूंदो, दर्शन करो, जी ठीक है। तो रोज़ अपनी प्रक्रिया से दर्शन करो। अब जो जिज्ञासु अटके हैं तो बिना गुरु के तो पा नहीं सकते, जी पढ़ के या मोबाइल से चाहे जितनी खोज कर लें, ठीक है। जी तो गुरु उनको वही चाहिए जिस ज्ञान की उनको ज़रूरत हो। जी गुरु अनेक प्रकार के हैं, जी। अनेक प्रकार की भक्ति है, जी अनेक प्रकार के द्वारा लोगों को ज्ञान मिलता है, जी अनेक प्रकार के द्वारा लोगों को ज्ञान मिलता है। जी तो आप विचार करें कि जो जैसा गुरु जिसको ज़रूरत, जैसे ज्ञान की ज़रूरत वैसे गुरु की वो खोज करता है। तो ये है आत्म ज्ञान का मार्ग। जी आत्म ज्ञान के बाद ही ब्रह्म ज्ञान होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब पहले आत्म पहले साक्षात्कार। आत्म ज्ञान होता है, फिर बाद में ब्रह्म ज्ञान होता है। जी। आत्म साक्षात्कार तो ज्ञान कराया जाता है, और जब उसको भरपूर भक्त करता है, गुरु के बताए वचन पर चलता है,
और उनके बताए मार्ग को अपना करके गुरु सेवा और संत सेवा करते हुए अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए, तो जब वो उसी अभ्यास को करता रहता है तो उसको जो है आत्मज्ञान जब होता है तब उसके बाद ही ब्रह्म ज्ञान होता है। अच्छा महाराज। हाँ जी। तो जैसे जो आत्मा है, हाँ, उसका मतलब स्थान कहाँ है, अगर शरीर के माध्यम से जानना चाहें? देखिए जी वैसे तो आत्मा का स्थान पूरे शरीर ही में है, जी, स्थिर नहीं है। ठीक है। जी और फिर आत्मा है क्या, जी पहले तो ये जानना जी है ना। जी और बिना जाने कोई उसको समझ क्या पाएगा, ठीक है। जी तो एक विचार करें कि आत्मा क्या है। जैसे क्षर में ये सारा संसार आ गया, जी ठीक है। जी जो आपको दिख रहा है ये सब क्षर माया का खेल है। जी अक्षर है आपकी आत्मा जी और निअक्षर है परमात्मा, ठीक है। जी तो आपको पहले किसकी खोज करना है, अपने की, जी अपने स्वयं की। जी। जब स्वयं की खोज आपको हो जाएगी तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। अच्छा महाराज। ठीक है जी और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब आप ब्रह्म ज्ञान की ओर चलेंगे। जी तो आपको सफलतापूर्वक आत्मज्ञान, ये आत्म बल है, इससे भय मुक्त हो जाना जी है। जी तो लोग घबराया करते हैं, तो इसको कैसे जानेंगे, कैसे हम अनाहद से पाएंगे, जी तो वो नाम कैसे जाने। जी तो अनाहद में 10 सुर जो बजते हैं, 10 शब्द बजते हैं, जी तो 10 शब्द जो उठते हैं जी उनमें एक शब्द अखंड है, बाकी शब्द बदलते रहते हैं। अच्छा महाराज। लेकिन जो अखंड है जी उसको गुरु पकड़ाएगा। जी अब उस शब्द को पकड़ना धीरे धीरे पकड़ने पड़ता, एकदम तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। कोशिश भी करे तो ऐसे कैसे पकड़ लेगा, बिना गुरु के जान नहीं सकता। जब गुरु संकेत करेगा तभी समझ पाएगा। तो गुरु उसको साक्षात्कार कराएगा और इस अखंड नाम का ज्ञान कराएगा, तब वो समझ पाएगा साधक, फिर वो उस प्रक्रिया को करेगा। महाराज जी, हाँ, एक प्रश्न है। हाँ कुछ साधक ये कहते हैं कि मतलब गुरु साक्षात्कार करा देते हैं, जैसे जाएंगे गुरु के पास। हाँ, साक्षात्कार आपके भीतर होगा। जी गुरु तो संकेत से विद्या बताकर आपको कराएंगे, जी सारा कुछ आपके पास है। जी युक्ति बताएंगे, युक्ति के द्वारा आपको साक्षात्कार कराएंगे। जी उसी युक्ति को आपको रोज अभ्यास करना है। जी। अच्छा, मतलब पहले एक बार करा देते हैं। बिल्कुल, आज जब कराएंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे। जी, तो उसमें साक्षात्कार का मतलब हमने देखा है, जी ठीक है। जी और जब वो वस्तु आप देखेंगे जो आज तक आपने विश्व में देखी नहीं, वो अपने भीतर देखेंगे, जी तो बताइए आप फिर किसको ढूंढेंगे, जो सबसे सुंदर प्रिय होगी, बिल्कुल महाराज। है ना। जी। तो सबसे सुंदर प्रिय क्या है, प्राण, प्राण है ना। कितने प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपको कष्ट होए तो पहले क्या कहते हैं, मेरे प्राण बचाओ कैसे हो, जी मेरी हेल्प करो कैसे हो। जी स्वामी जी। तो दुनिया में सबसे प्रिय क्या है, प्राण। प्राण, और प्राण को कभी देखा नहीं बिल्कुल। तो कैसे जानोगे, सुनोगे खाली। हाँ और है आप ही के पास, जी कहीं दूसरी जगह नहीं है, जी सबके पास है। लेकिन हमने दुनिया देखी है और हमने स्वयं को नहीं देखा। जी। अगर स्वयं को देख लेते तो आप परमात्मा को भी जान जाते। क्यों, कि उसी का अंश तो है। जी जैसे सोना होता है उसमें हार बनता है, जी हैं। कोई लोग तो हमने देखे कि इतनी जंजीरें पहने लटकाएं 2-2 किलो की, जी और उसी में से एक इतना बड़ा फूल भी बनता है जो नाक के ऊपर पहना जाता। जी तो दोनों में अगर दोनों एक में फिर मिला दो तो क्या हो गई, सोना। तो ऐसे ही अंश आत्मा है जी और वो परमात्मा विशाल है, संपूर्ण है, मतलब जी। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जी ये मान के चलिए उसके सिवा कुछ है ही नहीं, जी जो कुछ भी है सब वही है, जी हैं। तो उसको हम जाने कैसे, है तो वो, जी लेकिन अब हम जान नहीं पा रहे, क्योंकि हमें तो ये पेड़ पौधा वृक्ष जहाँ दिखाई देते हैं जी तो हम सोचते कि परमात्मा आखिरकार किस रूप में, वो तो हर रूप में है, जी इसीलिए उसका नाम हर है, जी हर रूप में। जी तो उसी से सारा विश्व प्रकाशित है, जी वही प्रकाशवान है। जी
और उस प्रकाश को मैं बाहर देख तो रहा हूँ कि सूरज निकले, लेकिन शाम के रात हो जाएगी जी तो चांद निकलेगा। जी कभी कभी भयंकर रात हो जाएगी तो मैं भ्रमित हो जाता हूँ कि कैसा प्रकाश है, और वो अखंड है, जी ना मिटने वाला। जी तो ना मिटने वाला प्रकाश न जहाँ रात होती न जहाँ दिन होता है, जी वहाँ हमें जाना है। तो वो कहाँ है? आपके भीतर है। जी महाराज रात दिन वहाँ प्रकाश ही रहता है। जहाँ जी प्राण रहेगा प्रकाश रहेगा, जी वहाँ अंधेरा कैसे है? जी। अच्छा, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं डेली? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए तो ये युक्ति कराई जाती है। आत्मज्ञान का मतलब क्या? कि रोज दर्शन करो। अच्छा, दर्शन करेंगे तो मन तो वैसे ही नहीं भटकेगा, कहाँ से वही में भटकेगा? आनंद है। वो जो आनंद जब मिलने लगेगा, जो आप उस नाम की धुन सुनेंगे जी और जब आप अपने स्वयं दर्शन करेंगे, उस परमात्मा के साक्षात्कार के दर्शन जब पाएंगे, तो आपको आनंद कहाँ आएगा? अंदर 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 अंदर। अंदर आएगा ना। जी महाराज। तो आप खुद ही सम हो जाएंगे, आपको शांति मिलेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी, और आप एकाग्र होते होते शांत हो जाएंगे। जी यही आत्मज्ञान का मतलब है। जी। तो महाराज जी, ऐसे कुछ लोग, कुछ साधक बताते हैं कि उन्हें झींगुर जैसी आवाज़ सुनाई देने लगी है, देखो, किसी किसी को 24 घंटे हो रही है। ठीक तो है। महाराज जी फिर इसका देखो, बताइए क्या अर्थ है? मोबाइल में जैसे देखा लोगों ने हाँ और उसका अभ्यास किया, जी तो मोबाइल में साधकों को बताते हैं, कोई के कान बंद करके करो, कोई कुछ बंद करके करो, है ना। जी तो या मतलब कैसे ध्यान करो, सुनो, जी तो सुन झींगुर जैसी आवाज़ तो आने लगेगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उनने बता दिया मोबाइल में कि हाँ अनाहत सुनो, लेकिन वो कौन शब्द कैसे उठता, कहाँ उठता, किस चक्र से उठता, किस इंद्री से आता है, ये कौन बताएगा? जी महाराज, ये तो गुरु ही बता सकते हैं। ये तो गुरु ही ये तो बताएगा। अधूरा ज्ञान है कि सुन के कर ये लिया। मतलब है। जी तो पूरा ज्ञान जब होगा तभी उस साधक उसको पा सकता है। जी। तो महाराज जी, जैसे आप जो युक्ति बता रहे हो, हाँ एक युक्ति जब हम, मतलब आप जैसे गुरु जो बताते हैं जी। कि युक्ति करेंगे तो फिर साधना स्टार्ट हो जाएगी, हाँ तो जो जो कुंडली शक्ति है हाँ, तो वो भी साथ साथ चलती वो है? इसी से जगेगी। अच्छा हाँ, इसी से कुंडलिनी माया शक्ति जगेगी, जी और इसी से ये क्यों सारे चक्रों का ज्ञान है ना। जी आपको मूलाधार से लेकर इस विद्या को पा करके युक्ति करके अंदर जाना है, जी और अंदर से फिर चक्रों का भेदन करते करते इस अभ्यास से हर चक्रों को पार करके, शास्त्रांग को पार करके जी त्रिकूट जाना है। त्रिकूट से आपको शून्य में जाना है, शून्य से भंवर गुफा में जाना, भंवर गुफा के बाद सतलोक में पहुंचना है, जी और सतलोक के बाद जी अनामी अगम लोक, जहाँ से जीवात्मा आई जी है। महाराज जी, तो अगम तक की यात्रा है हमारी। अगम तक की यात्रा है, जी इसीलिए ये कठिन यात्रा है थोड़ी, जी जी महाराज। है ना। तो अब जनरली सब लोग ना इस वाले, मतलब आत्म वाले में, क्योंकि ज्ञान की कमी रहती है तो उसमें नहीं जा हाँ पाते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो महाराज जी, थोड़ा सा भंवर गुफा के बारे में बताइए। भंवर गुफा देखो ऐसा है कि जब आप इन चढ़ाइयों को कोई साधक चढ़ जाता है, जी तो जैसे त्रिकूट को पार किया, शून्य में पहुंचा, जी और शून्य के बाद जो है भंवर गुफा एक आता महाशून्य पहले, जी फिर महाशून्य में जब पहुंचेगा तो यहाँ शरीर का भान छूट जाएगा। जी फिर शरीर का भान नहीं उसे होगा, फिर सुरत और प्राण का खेल रह जाएगा, सुरत ही वहाँ जाएगी। जी फिर आपको न श्वास का भान होगा और न ही अनाहद का भान होगा। जाप मरे अजपा मर जावे, अनहद शब्द दूर रह जावे। जी ठीक है। जी जब इस स्थिति में आप पहुंचेंगे तो इनसे आप ऊपर उठ जाएंगे और ये नीचे रह जाएंगे, जी क्योंकि ये यहीं शास्त्रांग तक काम करते हैं, जी त्रिकूट तक। जी। शून्य के बाद फिर ये काम नहीं करते अच्छा हैं। जी इसके बाद जब सूरत का खाली खेल बचा है, तो जब सूरत बंकनाल को पार करेगी तो बहुत टेढ़ा मार्ग है। वहाँ पे महाराज जी, फिर वहाँ तो गुरु की आवश्यकता हाँ, जरूरी है। वहाँ गुरु की आवश्यकता के बिना, गुरु के सानिध्य के, अगर वो बंकनाल की स्थिति में पहुँचता है तो उसको गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ महाराज, क्योंकि वहाँ से इसलिए लौट के भी तो आना है। चढ़ गया जी तो उतर नहीं सकता, जी महाराज। उसे गुरु उतारेगा। जी तो और महाराज जी, जब उतारेगा, चढ़ाएगा, तो फिर वो सीख जाएगा। जी तो जो ब्रह्मरंध है वो कहाँ है महाराज जी? उसी को ब्रह्मरंध कहते हैं, भंवर गुफा को। भंवर गुफा के अंदर ही ब्रह्मरंध है? हाँ, वो टेढ़ा मार्ग है जैसे जलेबी होती है। जी ठीक है। तो ब्रह्मरंध एक झीना क्षेत्र है। जी तो झीना क्षेत्र जैसे कहते हैं झीना, झीना रे, जी हैं शब्द धुन झीना रे, जी तो वो झीना एक क्षेत्र है। तो उसी
वो ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जी तो जब ब्रह्मरंध्र एक धारा है, जी हैं, उस सुषमना द्वारा उसमें जाया जाता, और सुषमना ही का सारा खेल है यहाँ से। ठीक है, तो सुषमना के आगे ब्रह्मरंध्र मिलता है, फिर आगे बढ़ता है प्राणी। जी तो ये बहुत विद्याएं जो हैं फिर गुरु से ज्ञान मिलने ही पर प्राप्त होती हैं। जी ऐसे तो साधारण बताना भी फिर उचित नहीं होता ना। संत मत में ये खोल कर अगर बता दिया जाए किसी को ऐसे ही अजर्रा, जी तो ये संत मत बेकार हो जाएगा। जी महाराज जी, सही इसलिए बात। संत मत का भी सम्मान रख कर के ये ज्ञान दिया जाता है नहीं। जी और जो इसके लायक हो और जिसके अंदर इसकी चाह हो, जी इसमें शोर सिफारिश से ज्ञान नहीं दिया जाता, ना ही दबाव से दिया जाता कि तुम ले ही लो। जी जी ठीक है, जी जी ये ज्ञान वो नहीं है कि जो दबाव से या मतलब शोर सिफारिश से प्राप्त हो जाए तो मतलब उसका दुरुपयोग लोग करें करें अथवा ना करें। जी, ये तो गुप्त ज्ञान है। गुप्त ज्ञान है। जी हम्म। तो महाराज जी, जैसे कुछ साधक हैं जो इस ज्ञान को मतलब सीखना जी, चाहते हैं, जी, जानना जी, चाहते हाँ, हैं, जी, तो उनके लिए आप बताइए। अभी मतलब कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, संपर्क किया था मेरे से, पिछला वीडियो बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार दिया सब लोगों ने, देखो काफ़ी इस चला। ज्ञान में कोई मंत्र बाहरी नहीं दिया जाता है। जी महाराज। ठीक है, इसमें अखंड नाम का ये ज्ञान कराया जाता है, और गुरु के वचन ही मंत्र होते हैं। जो आपको आज्ञा दी, जो पालन करने के लिए बताया, वो ही पालन करना ही मंत्र है, पालन नहीं करना सेवा है। जी तो आपको वो नित्य अभ्यास करके इसको पाना है। जी तो अब बाकी जो है इसमें और कुछ जपना नहीं है, एकाग्र होकर के ध्यान ही करना है। जी तो इसी ज्ञान से 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, ठीक है, जी कुंडलिनी शक्ति, जी सारी विद्याएं, सारी शक्तियाँ इसी जी से सब जुड़ी हैं। जी सारे नाम भी इसी से जुड़े हैं। जी महाराज। बताया कि अखंड नाम जो है, अखंड उसे कहते हैं जिसका खंड ना हो। बिल्कुल महाराज। ठीक है, जी शरीर आपका छूट जाएगा लेकिन इसका खंड नहीं होगा। क्यों? कि नाम तो सब जीवों में चलता है, जी तो कहाँ खंड हो गया? जी जहाँ महाराज। जन्म होगा वहाँ चलेगा। जी ठीक है, ये है अखंड। जी और बाकी जितने मंत्र हैं जपने के बाद खंड हो जाए, जब से रेस्ट ले लिया तो खंड हो गया। जी ठीक है, महामंत्र किसे कहते हैं? जो अखंड हो। जी महाराज। महामंत्र से नहीं कहते कि किसी मंत्र को बताने लगो तो वो महामंत्र नहीं हो गया। महामंत्र का ही भेद, महामंत्र से ही सारे मंत्र बने हुए हैं। जी महाराज। सारे मंत्र महामन से। तो वो ऐसा कोई मंत्र नहीं जो महामंत्र वाणी से बता सके। जी वही वाणी से बाहर है, तो लेखनी उसे लिख नहीं सकती। तो वो अंदर चल रहा है, तो गुरु के, उसी को जानना, गुरु की कृपा से जानना है। जानना है। उसको जान लिए तो फिर आगे का काम मार्ग बन गया। अच्छा महाराज। हाँ जी भाई, जैसे अब बताइए, जैसे प्राणी शरीर पूरा किया जी और पहुंचा वहाँ, यमदूत ले गए। जी अब उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो आपका नाम तो वहाँ और है, अर्जेस्ट, जी जो ओरिजिनल है, जी और आप यहाँ का नाम रटे हो। जी तो यहाँ का नाम और जो यहाँ दृश्य में भर गया वही आपके भरा चला गया। जी तो वहाँ आपने यहाँ का नाम बताया, वो हम लोग। तो उनने कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं। जी तो उनने देखा लेखा जोखा पाप पुण्य का, और जैसी योनि का लायक था वैसे भेज दिया, जी जाओ भोगो। जी और जो अपना नाम जानता हो तो वो पार हो जाए। जी क्यों? कि जैसे सऊदीया जाओ, दुबई जाओ, वहाँ सर्टिफिकेट लगता है। बिल्कुल महाराज। तो सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा सही नहीं तो चले तो जाओगे, नहीं, वो जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे ना, जी लौटा देंगे। जी तो इसी तरीके से जब तक ये आपका सर्टिफिकेट वहाँ का नहीं सही होगा तो आप वहाँ से जा नहीं सकते हैं, लौटा दिए जाओगे। जी क्योंकि तुम इस देश के वासी नहीं हो, देश तुम्हारा वो है, और तुम इस देश में आए और रह रहे हो। जाना चाहते हो वापस, लेकिन अब जा नहीं पाते क्योंकि सर्टिफिकेट खो गया है। जी महाराज। आए तो लेके थे जी लेकिन खो गया। अब वो सर्टिफिकेट गुरु से बनेगा, जी चाहे जिस लोग का बनवा लो, जिस लोग का गुरु ज्ञान देगा उसी लोग का आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। जी। तो गुरु महाराज जी, ऐसे बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं कहाँ पे क्या हो रहा ब्रह्मांड तब देख सकते हैं जब उस पावर पर है। पहुंचेंगे। जी महाराज। मतलब उतना हमारा हाँ शक्ति उतनी हाँ, जागृत हो। जब आप उस पावर पे पहुंचोगे ज्ञान लेकर के, जी ज्ञान प्राप्त करके, तो फिर पूरा ब्रह्मांड क्या सब कुछ देख सकते हैं आप, जी। सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कुछ लोग। लेकिन जब देखने के काबिल हो जाओगे
तो चाहे 100 लाख कोशिश करे फिर बताओगी नहीं। जी महाराज जी। क्यों? हम्म, कि बताना कोई साधारण बात नहीं होती है, जी महाराज समझ लीजिए आप। जी। हाँ, और जो संतों की लोग झूठी अफवाहें वीडियो करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, ये जी। गलत है। जी कोई संत ना कोई भूखन मरता है कहीं, और ना संत कोई कहीं परेशान है। जी ठीक है, जी संत तो सिर्फ भजन करते हैं, जी उनकी व्यवस्था जो भक्त लोग कर दें अपनी श्रद्धा से, वो अलग चीज़। संत किसी से मांगते नहीं हैं। जी महाराज जी। ये तो लोग गलत सोचते हैं कि संत वहाँ भिखारी बन के बैठे मांग रहे हैं, ये गलत है। कोई यूट्यूबर अगर गलत भेज दे तो वो गलत है, वो उसको गलत ना समझे लोग। संत यहाँ महापुरुष सब सच्चे महापुरुष रहते हैं, जी महाराज और एक से एक सिद्ध पुरुष हैं यहाँ इस जंगल में। जी महाराज जी। और मैं तो सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन महापुरुषों के आशीर्वाद से लोगों के पाप कट जाते हैं। जी महाराज जी, सत्य वचन। ये पावन भूमि है, और ये संतों की भूमि है, संतों की तपोस्थली है। संतों की भूमि नहीं, भूमि तो गवर्नमेंट की है, लेकिन संतों की तपोस्थली है। जी महाराज जी। थोड़ा कभी कभी मान लो यहाँ का जो है रूल मान लो बन गया है कि अब सरकारी ज़मीन है, जी, कुटिया नहीं बना तो इतना ही भला है कि वो लोग इतना संत को मतलब भजन तो भजन। करने देते हैं कम से कम। जी और संत को क्या चाहिए? जी संत जो जंगल में आए वो भूख के लिए नहीं आए, ना प्यास के लिए आए, जी वो सिर्फ भजन करने के लिए आए हैं। जी महाराज। ना वो वैभव के लिए आए, ना ही यहाँ गृहस्थी जोड़ने के लिए आए। जी, सतगुरु भगवान की जय। जय।